बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिकल सेशन ऑन इनकम टैक्स। ये जो ट्रेनिंग है ये बेसिकली आपको इनिशियली इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देंगे और ये बता रहे होंगे कि टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं और डिफरेंट अदर कॉन्सेप्ट्स बता रहे होंगे ताकि जब आप के सामने प्रैक्टिकली आईआरएस का डैशबोर्ड हो तो आपको ऐसा ना लगे कि डैशबोर्ड को तो मैं जानता हूँ लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ डालनी है, जो सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है वो कौन सा सेक्शन है, ये ऑप्शन अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो इस ऑप्शन का आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो इसके लिए इनकम टैक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी इनकम टैक्स की, उसके बाद फिर प्रैक्टिकली आईआरएस का डैशबोर्ड दिखाया जाएगा। अच्छा, ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक ओरिएंटेशन है जो 10 से 15 मिनट की होगी बाय मैक्सिमम, और इसमें 3 टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे। पहला तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, इस प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको आफ्टर ट्रेनिंग कौन कौन सी सर्विसेज या ऑप्शंस दी जाएंगी अपने आप को ग्रूम करने के लिए। नंबर थर्ड, एक ब्रीफ रिव्यू दिया जाएगा इस ट्रेनिंग का ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये ट्रेनिंग आपके लिए बेनिफिशियल होगी नहीं होगी। अगर आप समझते हैं बेनिफिशियल होगी ये ट्रेनिंग तो आपका ये पहला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपको, जब अगर आप समझते हैं कि ट्रेनिंग आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपको एक ईमेल करनी है इस ट्रेनिंग पे एक्सेस लेने के लिए। ये वैसे पूरा प्रोसीजर आपको नैरेटिव फॉर्म में जो ईमेल आई है, जो लिंक आपको है उस लिंक में ये सारी डिटेल दी हुई है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे देते हैं। आपको ईमेल करनी है training@afapgroup.com पे। क्या चीज़ें आप करेंगे ईमेल? 6 आइटम्स हैं जो कि आपको नीचे डिटेल जो है वो नैरेटिव फॉर्म में दी हुई होगी, आप वो देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि CNIC जो आप दे रहे हैं वो सिंपल अगर आप नंबर भी दे दें तो इनफ है, आपको स्कैन कॉपी अटैच करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा, जो आप डिपॉजिट स्लिप की जो स्कैन देंगे वो अगर स्लिप ना हो, ईमेल की कंफर्मेशन हो, तब भी ये ओके है क्योंकि इसके थ्रू भी ट्रैक हो सकता है कि फ़ीस डिपॉजिट हो गई है। अच्छा, फ़ी डिपॉजिट हो गई, ईमेल हमारे पास आ गई। इसके बाद हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट करेगा प्रोवाइडेड व्हाट्सएप नंबर पे, और आपसे कोई भी 5 आवर्स ऐसे जो कि कंटिन्यूएशन में आपके पास अवेलेबल हों फॉर ट्रेनिंग, वो आपसे पूछेगा। आप वो 5 आवर्स उसे बता देंगे, उसके हिसाब से आपको एक ईमेल की जाएगी जिसमें एक लिंक होगा ट्रेनिंग का और एक पासवर्ड होगा। बेसिकली जो लिंक है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप वो पासवर्ड डालेंगे तो आपको एक्सेस वीडियो पे हो जाएगा। नंबर ऑफ़ वीडियोज़ होंगी इसमें स्मॉल, और टॉपिक वाइज वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी ताकि जो टॉपिक आपको देखना है वो टॉपिक आप इजीली देख सकें। हम रेकमेंड ये करेंगे कि पहली दफ़ा जब आप ये देख रहे हो तो पहली वीडियो से स्टार्ट करें, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके एंड तक जाएं, क्योंकि ये बेसिकली ट्रेनर ने समझते हुए कि क्या चीज़ पहले नीड है क्या चीज़ बाद में नीड है, ये ट्रेनिंग पूरी डिज़ाइन की है। तो अगर एक दफ़ा जब आप पहली दफ़ा देख रहे हो तो आप कंटिन्यूएशन में देखते हुए जाएँ, उसके बाद जब देखना तो आप अपनी मर्ज़ी से जो सी आपको लग रही है कि इसकी मुझे नीड है तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी और आफ्टर ट्रेनिंग ड्यूरिंग 1 होल मंथ आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करते हुए, जो व्हाट्सएप नंबर आपने दिया है चैट कर सकते हैं, और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल जिसके थ्रू आपको ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस की गई है
वो ईमेल आप उसके थ्रू कोई क्वेश्चन भेज सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि रिप्लाई आपको थ्रू रिटन मैसेज ही किया जाएगा, कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा। रिटन मैसेज ही आपको रिप्लाई में दिया जाएगा, कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा। और जो रिटन मैसेज है वो रिटन रिप्लाई जो है वो बेसिक आपको मैक्सिमम 24 आवर्स इसमें लगेंगे, और वैसे यूजुअली आपको विद इन 1 आवर रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा आपका जो भी क्वेरी होगी। इसके अलावा जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो जैसे 1 मंथ के लिए आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है कि कोई क्वेश्चन हो आपको ड्यूरिंग द फर्दर 1 मंथ आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरी हो उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 3 आवर्स के लिए दोबारा एक्सेस इस वीडियो पे अवेलेबल होगा। अब आप ये 3 आवर्स कैसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स करके लेना चाहते हैं, या 3 आवर्स एक साथ यूटिलाइज़ कर लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। यानी आपको टोटल जो इस वीडियो पे एक्सेस होगा वो 5 + 3 8 आवर्स का होगा, और ये जो ट्रेनिंग है ये तकरीबन 2 to 3 आवर्स की होती है। सही है, मैक्सिमम 3 आवर्स पे जाएगी ये। अगर आप सही तरीके से कंटिन्यूएशन में देखें तो 2 आवर्स की ही ये ट्रेनिंग होगी, 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिकली आप ये ट्रेनिंग 4 टाइम्स देख सकते हैं, और 1 मंथ आपके पास पीरियड है। आप तमाम चीज़ें जो इसमें एक्सप्लेन की गई है वो अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर सकते हैं, इतनी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ये तो हमारे पहला और दूसरा पॉइंट कवर हो गया। अब चलते हैं हम ब्रीफ रिव्यू ट्रेनिंग कर लेने। अच्छा, इनकम टैक्स जो है ये बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितने कि हम डरते हैं या बना दिए गए हैं। सही, हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है कुछ उसके भी लोग हैं, कुछ हमारे जो कंसल्टेंट हैं कुछ वो भी हैं। बेसिकली मेरा मानना ये है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स भी, सेल्स टैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, कभी कभी हो जाता है ये, लेकिन इनकम टैक्स एक सिंपल सी चीज़ है। और मेजॉरिटी ऑफ द केस आपको ज़रूरत नहीं होती किसी कंसल्टेंट को इंगेज करने की, वो काम आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन लोग इंगेज कर लेते हैं क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि शायद हमसे कोई गलती हो जाए, जबकि डरने की ज़रूरत होती नहीं है। आराम से ये काम खुद से किया जा सकता है। आप हर किसी को कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है, हर किसी को इंग्लिश तकरीबन थोड़ी बहुत आती ही है, और दूसरा जब हेल्पलाइन अवेलेबल है और ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, तो ये चीज़ें ईज़िली हो जानी चाहिए। हमें किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई टॉपिक हो तो उसमें पढ़े तो समझ आता है, इतनी कॉम्प्लिकेशन यूजुअल केसेस में नहीं आती। और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कंसल्टेंट की, एक्चुअल ज़रूरत पड़ रही होती है। अदरवाइज़ मेजॉरिटी ऑफ द केस में पूरे लाइफ टाइम भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी कंसल्टेंट की, सारे मैटर आप खुद से हैंडल कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग होगी ये बेसिकली आपको सबसे पहले इनकम टैक्स से बेसिक कॉन्सेप्ट्स देगी। इनकम टैक्स क्या होता है, पर्सन्स का क्या मतलब है इनकम टैक्स में, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, किसको फाइल करना है किसको फाइल नहीं करना, कब कब फाइल करना है, डेट्स क्या हैं इसकी। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ शुरू होती है वो शुरू होती है क्रेडिट से। टैक्स क्रेडिट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं इसको ब्रीफली आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये बहुत वास्ट एरिया है, इसके लिए अलग सेपरेट ट्रेनिंग हो सकती है। तो ये ब्रीफली आपको बताया जाएगा, और मैक्सिमम क्रेडिट्स जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे यहाँ पे। सही है कि बिज़नेस को क्या अवेलेबल है, पर्सन्स को क्या अवेलेबल है। इसके अलावा आपको अपील प्रोसीजर्स जो हैं वो बता दिए जाएंगे।
आपको जो रिटर्न प्लस वेल्थ प्लस डिफरेंट स्टेटमेंट्स प्लस एप्लीकेशंस, इनके बारे में नॉलेज दिया जाएगा कि क्या इनमें मेन चीज़ें हैं, क्या चीज़ें समझनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फ़ाइल करते हुए। जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम ले लेंगे तो उसके बाद हम जाएंगे आईआरएस पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ कि कैसे रजिस्टर किया जाए। उसके साथ साथ हम आपको दिखा रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद कि अगर उस रजिस्ट्रेशन में फ़र्दर कोई अमेंडमेंट आती है सब्सिक्वेंटली या उसी टाइम आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं यार ये चीज़ मैंने गलत कर दी, मुझे अमेंड करना है, तो वो कैसे करेंगे। एक चीज़ हम इस ट्रेनिंग में एडिशनल आपको दे दे रहे हैं कि यहाँ पे इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन है, हम आपको सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जीएसटी में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आप रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। इंडिविजुअल पर्सन जो सैलरीड है, वो पर्सन जिसके पास बिजनेस है, प्लस कंपनी कैसे फाइल करेगी, प्लस एओपी कैसे फाइल करेंगी, ये चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद हम देख रहे होंगे कि विद होल्डिंग की स्टेटमेंट्स जो मंथली जाती हैं वो कैसे फाइल करनी है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, डेट्स क्या अवेलेबल है, कैसे हम चीज़ें अमेंड कर सकते हैं, कैसे हम चालान बना सकते हैं जिसे PSID बोलते हैं। इसके अलावा रिटर्न के साथ साथ डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, वो स्टेटमेंट्स हम कैसे फाइल कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स की होती है, वो स्टेटमेंट कैसे फाइल करेंगे। हमने रिटर्न फाइल कर दी, वेल्थ फाइल कर दी, स्टेटमेंट कोई फाइल कर दी है, विद होल्डिंग की स्टेटमेंट फाइल कर दी है। उसका अगर हम समझ रहे हैं कि कोई एरर हो गया तो उसके रिवीजन कैसे पॉसिबल है, उस रिवीजन के क्राइटेरिया क्या है और कब क्राइटेरिया मीट करने की रिक्वायरमेंट है, कब हम क्राइटेरिया मीट ना भी करें तब भी चलेगा। ये ओवरऑल तकरीबन वो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं जो नॉर्मल बिज़नेस को या नॉर्मल पर्सन को फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद एक्सेप्ट फॉर ऑडिट, यहाँ पे ऑडिट हम आगे देख लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इस ट्रेनिंग में उसका पार्ट नहीं है। हम सिंपल उसका प्रोसीजर एक एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन ऑडिट को किस तरीके से आप इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं उसकी फिर सेपरेट ट्रेनिंग होगी। अच्छा, इसके बाद हम देख रहे होंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस। एनजीओ की रजिस्ट्रेशन, अगर एनजीओ का स्टेटस आपको एफबीआर से लेना है तो फिर आप कैसे आप ले सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्टेटस लेना है, रिवीजन की एप्लीकेशन या डेट की डेफरमेंट की एप्लीकेशन आपको भेजनी हो तो एप्लीकेशन कैसे भेजेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चाहिए हो, अपना डिफरेंट जगहों पे नीड होती है। अक्सर जगहों पे जहाँ पे आप फॉरेन किसी कंट्री में अगर एम्प्लॉई हैं, वहाँ पे कोई टैक्स विथहेल्ड होना है या वहाँ से सैलरी आपको आनी है तो उसमें अक्सर ज़रूरत होती है आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट की। तो वो सर्टिफिकेट आप कैसे ऑब्टेन करेंगे। इसके बाद अगर आप समझते हैं कि इनकम टैक्स में आपको नहीं रहना है, आप वो क्राइटेरिया मीट करते हैं जो कि डी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, तो वो डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आप कैसे देंगे। ये ओवरऑल तकरीबन सारी चीज़ें हैं जो कि एक पर्सन को नीड हो रही होगी इनकम टैक्स से रिलेटेड। हम इसके बाद ये एथिक्स का जो एक छोटी सी डिस्कशन होगी एथिक्स के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में मिल सकता है चीज़ों का। हमें एथिक्स का ध्यान रखना चाहिए। हम एथिक्स में आपको बता रहे होंगे कि प्रेजेंट मार्केट प्रैक्टिस कैसी रह रही है, उसके बाद डिपार्टमेंट की क्या प्रैक्टिस है और एथिक्स क्या है इस ओवरऑल कंसल्टेंसी के या इनकम टैक्स से रिलेटेड या इस प्रोफेशन से रिलेटेड क्या एथिक्स होने चाहिए। अगर एथिक्स बेहतर हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएं। टैक्स देने में किसी को इशू नहीं होता, टैक्स कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है और पाकिस्तान में रेट्स इतने बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। टैक्स देने में किसी को, मेजॉरिटी लोगों को इशू नहीं है, लेकिन जब ये अनरीज़नेबल हो जाता है तो इशू होता है। जब प्रैक्टिसेस अनरीज़नेबल हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है, लोग डरने लग जाते हैं। तो ये एथिक्स हम स्प्रेड कर रहे हैं ताकि ये जो बैड प्रैक्टिसेस कुछ अगर आ गई हैं कहीं पे तो वो ख़त्म हो सके। हर जगह कुछ अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो ऐसा है इस प्रोफेशन में भी है, कुछ अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। तो ये पूरी ट्रेनिंग होगी। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ट्रेनिंग में आप की
कॉस्ट क्या होगी, ट्रेनिंग का मटेरियल क्या होगा, आपका जो एनवायरनमेंट है ट्रेनिंग का वो क्या होगा। सही है। अच्छा, ये वीडियो आपको बहुत छोटी सी स्क्रीन पे मिल रही होगी, इसे आप बड़ा कर सकते हैं क्लिक करके। राइट कॉर्नर पे विंडो का आ रहा होगा बड़ा करने का ऑप्शन, आप वो बड़े करके देख सकते हैं। तो होपफुली आपको इस ट्रेनिंग से रिलेटेड तकरीबन चीज़ें मालूम हो गई। अब आप इस पोजीशन पे होगी कि आप खुद से डिसाइड कर सको कि ये ट्रेनिंग अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो गुड लक with your training and with your decisions. Allah Hafiz.